अस्सलाम वालेकुम। मैं इरम सबा MET हायर सेकेंडरी स्कूल सोपोर से। ये मजमून उर्दू है और जमात छठी। और जो आज का हमारा अनवान है वो है शेर मैसूर टीपू सुल्तान। जनूबी हिंदुस्तान में मैसूर एक तारीखी शहर है। जब भी हम मैसूर का जिक्र करते हैं तो वहां पर टीपू सुल्तान और हैदर अली का नाम आता है। जो ये टीपू सुल्तान जो है इसको मैसूर का शेर माना जाता है, इसलिए इन्हें किंग ऑफ कर्नाटक और किंग ऑफ मैसूर कहते हैं। तो मैसूर के बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ हैदर अली के बारे में भी पढ़ते हैं। कहते हैं आज से तकरीबन 250 साल पहले इस इलाके में हैदर अली नाम का एक सिपाही था। हैदर अली जो थे वह अपनी हिम्मत और हौसले से तरक्की करते हुए मैसूर रियासत जो है वहां का हुक्मरान बन गया। हुक्मरान बोलते हैं हम हुकूमत करने वाले को। ये सिपाही से हुक्मरान बन गया, क्यों? अपनी हिम्मत और हौसले की वजह से। और कहते हैं उस दौर में जब हैदर अली का दौर चल रहा था तो उस दौर में 18वीं सदी के आखिरी हिस्से में अंग्रेजों ने मद्रास में अपना इक़्तिदार कायम कर लिया था। इक़्तिदार बोलते हैं ताकत को। तो अंग्रेज जो थे इन्होंने बाज दस रियासत जो थे, बाकी मुल्क जो थे, रियासत जो थे उनकी मदद लेकर हैदर अली की कुवत बोलते हैं हम ताकत को, हैदर अली की कुवत को कुचलाना चाहा, खत्म करना चाहा। मगर जो हैदर अली थे ये बहुत अक्लमंद थे, बहुत चालाक थे। इन्हें अंग्रेजों की जो चालें थी ये समझ में आने लगी थी। तो हैदर अली ने अपनी बहादुरी से अंग्रेजों को बेदरपेश शिकस्तें दी। और अंग्रेज जो थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने हैदर अली के ही साथियों को अपने कब्जे में कर लिया और हैदर अली के अपने ही सिपाहियों, अपने ही जो इसके हमदर्द थे, और उन्होंने इनके साथ गद्दारी करके अंग्रेजों की मदद की। जिस वजह से हैदर अली ने आखिरी दम तक जब उनका इंतकाल हुआ सन 1782 में, तब तक उन्होंने यही इच्छा की, इनकी यही चाहत थी कि कुछ भी हो अंग्रेज मैसूर पर कब्जा काबू न कर ले पाए। तो ये हैदर अली की जिंदगी के बारे में हमने कुछ मालूमात हासिल की। तो जो हैदर अली थे उनके जो ये बेटे थे टीपू सुल्तान, हैदर अली ने टीपू की आला तरीन तालीम का इंतजाम किया और उसको बेहतरीन जंगी तरबियत दिलाई। टीपू सुल्तान जो थे वह अपने बाप की तरफ बाहिम्मत, हौसलामंद, हौसले वाला जिसको हम बोलते हैं, और दिलेर थे। तो कहते हैं कि जो ये टीपू सुल्तान जो थे उन्हें तलवार का शिकार करना बड़ा पसंद था। तो ये तख्त नशीन होने से पहले की बात है। ये तख्त नशीन होने से पहले का वाक़ा है जब टीपू सुल्तान अपने फ्रांसी अफसर के साथ शिकार के लिए निकले थे। तो जब वो शिकार के लिए निकले तो शेर सामने आया, तो अफसर जो थे उन्होंने बंदूक तान ली, मगर टीपू सुल्तान जो थे उन्होंने इन्हें रोक दिया। मगर उधर से शेर जो था वो तेजी से इन दोनों पर लपका। टीपू ने बिजली की सी तेजी से जो अपनी तलवार निकाली और शेर जो है, शेर के जो टांगे जो थे, चारों टांगे उसके जिस्म से अलग कर दी। जब टीपू सुल्तान शेर से इस तरह लड़ने लगे तो फ्रांसी अफसर जो है वो ये देखकर दंग रह गए कि इसने शेर की जो चारों टांगे किस तरह से इसके जिस्म से अलग कर दी। तो इस वाक़ा के बाद टीपू को शेर मैसूर के नाम से याद किया जाने लगा। जो ये टीपू सुल्तान जो थे इन्हें जो ये जंग जो था ये पसंद नहीं था, मगर ये भी नहीं चाहते थे कि अंग्रेज जो है वो इन पर कब्जा कर ले। इस वजह से वो हर एक जंग में हिस्सा लेते थे।
जो ये टीपू सुल्तान जो थे, इन्होंने भी आखिरी दम तक अंग्रेजों से लड़ा, मगर अंग्रेजों की अपनों की गद्दारी की वजह से उन्होंने अंग्रेजों की मदद की, और फिर क्या हुआ कि जो भी टीपू सुल्तान जो है इनके खिलाफ हो गए, और टीपू ने मगर फिर उनके साथ जंग करने लगे, और टीपू सुल्तान ने हथियार डालने से इनकार किया, और हथियार डालने से जब इन्होंने इनकार किया तो दुश्मन ने इन पर हमला किया, और आखिर दम तक इन्होंने हथियार नहीं डाले और दुश्मन से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। तो मगर जो ये टीपू सुल्तान जो थे, इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे अच्छे काम किए, यूनिवर्सिटीज बनाई, बुराइयों को खत्म किया, खेती बाड़ी की तरफ खास तवज्जो दिया, और भी बहुत सारे काम अंजाम दिए। तो ये जो जब हम टीपू सुल्तान की जहां पे भी कहानी सुनते हैं तो वहां पर एक बात हमें सुनने को मिलती है। तो जो उन्होंने कहा था बहादुरी और बुज़दिली के बारे में, इन्होंने कहा था, उन्होंने एक हुर्फ बयान किए थे, वो क्या था? गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। जो इंसान डर डर के जीता है उसे बेहतर है कि हम शेर की एक दिन की ही जिंदगी बसर करे। जो टीपू सुल्तान ने उस जंग में किया था, उन्होंने हथियार डालने से इनकार किया था और दुश्मन से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। ये कुछ मालूमात टीपू सुल्तान की जिंदगी के बारे में थी। फी अमानिल्लाह।